अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, ऑन 12th अप्रैल आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, 9 फिजिक्स का। तो मैं आज ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर चैप्टर वाइज कोई आउटलाइन दे दें या चैप्टर वाइज कोई आउटलाइन हमारे साथ डिस्कस करें कि जिससे हम तैयारी करें और हमारे पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये हम आपसे कुछ बोर्ड प्रिपरेशन पेपर शेयर कर रहे हैं। आप लोगों ने चैप्टर वाइज इससे तैयारी करते जाना है, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते जाना है, चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 है जिसमें फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस करनी है आपने। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी करना है। मेजरमेंट और एक ये वाला रीजन के विच इज मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और वाई। ये सिग्निफिकेंट फिगर और उसके ये 4 प्रैक्टिस करने 4, ठीक है, और अच्छा रूल्स भी एक दफ़ा पढ़ लेगा। बाकी उसके अलावा फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज और उनकी एग्जांपल्स भी, इससे आप लोगों के एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ठीक है। बाकी डेंसिटी, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, वे ऑफ मेजरमेंट जस्ट रीड कर लेना है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। बाकी यूनिट नंबर 2 में से बेटा आपके पास डिफरेंस है किस किस का। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। देन फिर आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जिसमें से आपके पास बेटा सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कुछ इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। जिस बच्चे को भी न्यूमेरिकल की क्लास में इंटरेस्ट है तो मैं आज शाम में यही 8-9 बजे न्यूमेरिकल की क्लास रखूँगा। तो अगर किसी बच्चे को उसमें इनरोल होना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में बेटा थ्योरी में इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद इट्स डेरिवेशन एफ इक्वल्स एम ए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक, सेंट्रीफ्यूज वाला टॉपिक, ठीक है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, इस साल के लिए वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और बाकी फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो उनको इस तरीके से याद कर लेना कि डिफरेंस भी कवर हो जाए। बाकी इस चैप्टर में से ये 4 न्यूमेरिकल हैं, ये 4 न्यूमेरिकल हैं, इनकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए बेटा ये टिप है कि आप लोगों ने बुक के तो सारे के सारे न्यूमेरिकल करने हैं, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल हैं उनको लाजमी एक दफ़ा देख लो, पेपर में वो लाजमी आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में बेटा पहला वाला सवाल है जिसमें आपने विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना है और इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एफ कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। ये लॉन्ग का सवाल है। देन फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका यूनिट, फैक्टर डज इट डिपेंड्स, ठीक है। बाकी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का ये 3 एंड 4 जो है कि इक्विलिब्रियम, इट्स स्टेट्स, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। और ये वाला भी के 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपने डिस्कस करनी है विद 1 एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चंस हैं। बाकी इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में बेटा आप लोगों के पास प्रेशर है, उसका फार्मूला, यूनिट, फ्लूइड प्रेशर और उसकी एक डेरिवेशन है वो आप लोगों ने करनी है, और कुछ फैक्टर्स। बाकी इसमें से पास्कल लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुक्स लॉ शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी इसमें से बेटा कुछ न्यूमेरिकल है, लाजमी इसमें से एक न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। देन बेटा आप लोगों का यूनिट 6 है। इसमें आप लोगों के पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है, और कभी कभार ये शॉर्ट में भी दे देते हैं। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को। अगर लॉन्ग में देते हैं तो ये सवाल मास ऑफ अर्थ का लाजमी लगा देते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट के लिए इसमें डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी है, और करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, और इसे कुछ आप लोगों के पास न्यूमेरिकल हैं। हर साल इसमें से एक न्यूमेरिकल लाजमी लगता है इस चैप्टर में से।
देन बेटा फिर यूनिट 7 है, इसमें से बॉयल्स लॉ इम्पोर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, ओके, और इसके न्यूमेरिकल्स इसमें से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 से डेरिवेशन लाजमी आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग में भी सवाल बना सकते हैं कि डिफरेंस लिखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की, और इनके डेरिवेशंस आप लोग ड्राइव करो, ठीक है। उसके अलावा बेटा विंड एनर्जी की एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं, एनर्जी की सोर्सेज पूछी जा सकती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पूछी जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। वर्क पूछा जा सकता है कि वर्क क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, और बाकी इसमें से भी न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जितने भी 4-5 गिवन हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों के पास यूनिट नंबर 9 है, ठीक है। तो इसमें बेटा आप लोगों के पास डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है, और उसमें बेटा आप लोगों के पास हीट एंड टेम्परेचर है, बाकी थर्मोमीटर वाला टॉपिक आप लोगों ने देख लेना है, स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक आप लोगों ने देख लेना है, टेम्परेचर की कन्वर्जन लाजमी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास एवापोरेशन वाला टॉपिक है, ठीक है, और बाकी लीनियर एंड थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक है, ठीक है। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इससे भी न्यूमेरिकल लाजमी हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। सो ये है बेटा प्रिपरेशन पेपर, ठीक है। आप लोगों ने आज एक दिन में इससे तैयारी करनी है, और इफ अगर जो बच्चे से तैयारी कर लेगा तो उसकी 60 to 70% बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों ने रिसेंट ईयर्स के कोई 2 to 3 ईयर्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, जैसे कि 2025 में भी आप पेपर दे रहे हैं तो 2024 का पेपर छोड़ के 2022 और 2023 का पेपर आप लोगों ने सॉल्व करना है एज अ टेस्ट। उसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स के पेपर आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, ओके, या डिफरेंट मॉडल पेपर्स आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इसमें में और अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एमसीक्यूज के लिए मैं बेटा यही बोलता हूँ कि बुक को देखो, बुक में क्या देखो, बुक के आखिर के एमसीक्यूज देखो, हर चैप्टर के जो आखिर में एमसीक्यूज गिवन होते हैं। उसके अलावा समरी देखो, समरी के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस गिवन होती हैं, उससे एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। बाकी उसके अलावा जब आप लोगों ने थ्योरी इतनी अच्छी की हुई है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, तो फिर एमसीक्यूज उसी में से निकल जाएंगे। एमसीक्यूज में आते क्या हैं, यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं बस, और कुछ जैसे स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। अच्छा, आप लोग की बुक में जितने भी चार्ट हैं जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है किसी ना किसी चीज़ की, उसको देख लो, लाजमी भी वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। तो इसी वे के एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं आते। सो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और इसको फॉलो करो, ठीक है। और फिर कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लोग बताओ और मैं फिर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।